महाराजा अग्रसेन की जय, महाराजा अग्रसेन की जय, महाराजा अग्रसेन की जय, बोलो महाराजा अग्रसेन की जय। सबसे पहले तो अभी सभी सहायकार बंधुओं का स्वागत करते हैं और 1 अक्टूबर को पानीपत जींद की अर्जुन स्टेडियम में होने वाली वैश्य संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में 15 सितंबर से पंचकूला से हमारी बाइक यात्रा शुरू हुई है, जो कल 17 सितंबर दिन रविवार ठीक 4:30 बजे पानीपत टोल पर पहुंचेगी। युवा साथी बाइकों पर 15 तारीख को पंचकूला से चले हैं और 17 को पानीपत पहुंचेंगे और उसके बाद 25 तारीख को इस यात्रा का सरसा के अंदर समापन है। तो 17 तारीख को समस्त अग्रवाल समाज पानीपत का और वैश्य समाज के भी सभी साथी पानीपत की सभी 36 बिरादरी को भी हम आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इन युवाओं का स्वागत करें और इनका हौसला बढ़ाएं। यात्रा टोल प्लाजा से शुरू होकर अंसल के गेट नंबर 2 से गेट अंसल में अंदर जाकर उसके बाद गेट नंबर 1 से बाहर निकलकर बरसत रोड से होते हुए जीटी रोड चलकर संजय चौक से सोनोली रोड होते हुए शिव चौक से हाउसिंग बोर्ड, साईं बाबा चौक, SDVM, मित्तल मेगा मॉल और उसके बाद अग्रसेन चौक पर यात्रा का समापन है। और उसके बाद सभी साथियों का अग्रवाल भवन के अंदर रात्रि भोज की व्यवस्था है। 1 तारीख को होने वाली वैश्य संकल्प रैली के निमंत्रण के लिए पूरे प्रदेश से गुजरेंगे, उन साथियों का भी मनोबल बढ़ेगा। अग्रवाल समाज, वैश्य समाज एकजुटता के साथ भाईचारा कायम है और वो कोई भी कार्य है सभी एकजुटता के साथ करते हैं। उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी भाई सुरेंद्र गर्ग जी आपसे रूबरू होंगे और इसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक बताएंगे। भाई संजय अग्रवाल जी का वैश्य संकल्प रैली हमारी 1 अक्टूबर को, जैसे कि आदरणीय संजय अग्रवाल जी ने बताया है, 1 अक्टूबर 2023 को सायं 3 बजे अर्जुन स्टेडियम जींद में प्रोग्राम है। और इस यात्रा का आयोजन लगभग हरियाणा की समस्त जो हमारी संस्थाएं हैं वो मिलकर कर रही हैं। यात्रा हमारी जो बाइक यात्रा है वह पंचकूला से 15 तारीख को शुरुआत हुई है उसकी, यानी कि कल। और कल शाम को टोल प्लाजा पे 4:30 बजे हमारा पानीपत का सौभाग्य है जो भगवान महाराजा अग्रसेन जी की यात्रा यहाँ आ रही है और पानीपत वासियों का सौभाग्य है शाली है जो उस यात्रा का तन मन से, फूल वर्षा से, अन्न जल से उसका स्वागत करेंगे। हर जगह यात्रा का स्वागत होगा और स्वागत हमारा जो है टोल प्लाजा पे जो एक कार्यक्रम रखा गया है स्वागत का। उसके बाद जैसे भाई साहब ने बताया हमारी यात्रा जाएगी अंसल में गेट नंबर 2 से प्रवेश करके गेट नंबर 1 से बाहर आएगी। उसके बाद जीटी रोड को क्रॉस करते हुए हमारी जो यात्रा है महाराजा अग्रसेन चौक पे समापन होगा और उसके तत्पश्चात इसमें अग्रवाल भवन में हमारी यात्रा का जो हमारे समाज के वरिष्ठ बुद्धिजीवी हैं, सदस्य हैं, वो यात्रा को संबोधित करेंगे। एक छोटी ही सभा वहाँ रखी हुई है और समस्त जितने भी यात्रा में हमारे अग्रवाल समाज के साथी, हमारे अदर समाज के साथी हैं, बहुत संस्थाएं जो जुड़ी हुई हैं, उन सब का जो रात्रि भोज है वो अग्रवाल भवन में होगा। और आप मीडिया भाइयों के माध्यम से हम पानीपत के साथियों को जो संस्थाएं हैं, जो अग्रसेन की संस्थाएं हैं या अन्य संस्थाएं हैं, उन सब को हम अपील करते हैं कि आप सब साथी महाराजा अग्रसेन यात्रा का तन मन से स्वागत करें। टोल टैक्स पे 4:30 बजे पहुँचे वहाँ पे यात्रा का स्वागत करने के लिए। उसके तत्पश्चात जैसे ही अग्रवाल भवन में यात्रा जाएगी वहाँ हमारे जो बड़े नेता हैं वो आप लोगों को संबोधित भी करेंगे और आप लोगों का मार्गदर्शन भी लेंगे, आप लोगों के विचार जान लेंगे, अपने विचार आपके सामने रखेंगे और उसके तत्पश्चात भोजन की व्यवस्था है। मैं आप सबके माध्यम से अपील करता हूँ कि पानीपत की जितने हमारे साथी सदस्य हैं कृपया करके टोल प्लाजा पे 4:30 बजे और 8 बजे अग्रवाल भवन पहुँचने का कष्ट करें। धन्यवाद। को बताना चाहूँगा ये यात्रा क्यों की गई है। अग्रवाल समाज को इकट्ठा करने के लिए यात्रा की गई है पूरे हरियाणा में और इसका बता दिया गया है दोनों साथियों ने, मेरे बड़े भाइयों ने। इसका मकसद क्या है, 1 तारीख को अक्टूबर में जो रैली रखी गई है जींद में,
इसका मकसद ये है, पहले हरियाणा में 70 विधानसभा हुआ करती थी, आज हमारे हरियाणा में 90 विधानसभा हो गई है। जब 70 विधानसभा हुआ करती, जब हमारे विधायक 16 हुआ करते थे, आज 90 होने के बावजूद हम 8 विधानसभा पर सिमट गए हैं। मैं सभी पार्टियों से और सभी दलों से ये कहना चाहता हूँ, जब हमारी 70 में 16 विधानसभा बना करती थी, आज 90 हो गई है, ऐसा क्या हो गया है? उसकी मांग रखेंगे। कम से कम सभी पार्टियों से मांग रखते हैं कि हमारे 15 विधायक को टिकट मिले विधायकों का, और एक लोकसभा हम मंच के माध्यम से, रैली के माध्यम से 15 विधायकों की मांग करेंगे, एक लोकसभा की मांग करेंगे और एक राज्यसभा में हमारा मेंबर चुना जाए। उसके लिए हम रैली के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं हर पार्टियों को कि अग्रवाल समाज एक्टिव है राजनीति में, हमारा एक समाज है वैसे समाज। हम मिलजुल कर इस रैली को कामयाब करेंगे। आने वाली 1 अक्टूबर को रविवार का दिन है, अर्जुन स्टेडियम जींद में भव्य रैली है और ये रैली 25,000 आदमियों की रैली के लिए किया गया है। मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से पानीपत और पूरे हरियाणा के साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, आप बढ़ चढ़कर इस रैली में भाग लें। जैसे कि आप कांग्रेस से बोल सकते हैं, हमारे कोषाध्यक्ष हैं पवन बंसल जी, एक्स कैबिनेट मंत्री रहे हैं चंडीगढ़ के, वो आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता जी वो आ रहे हैं। बीजेपी के जितने हमारे हरियाणा के सीनियर नेता हैं वो आ रहे हैं, और पंजाब से भी जो हमारे सीनियर मोस्ट नेता हैं किसी भी अन्य दल के, वो सब आ रहे हैं इस पार्टी में, इस अग्रवाल वैश्य समाज रैली में। मैं जो समझता हूँ ना कि आप हरियाणा जो है 1966 में बना था और 1966 के बाद अग्रवाल समाज की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही है सरकार की। लेकिन पिछले कुछ वर्ष ऐसे रहे हैं कि अग्रवाल समाज जो है वो राजनीतिक तौर पे कुछ ना कुछ पीछे चला गया। उसके अनेकों कारण रहे हैं, वो आज डिस्कशन का विषय नहीं है। डिस्कशन का विषय ये है कि हम लोग उनमें एक जागृति लाना चाहते हैं, एक जागरूकता लाना चाहते हैं, क्योंकि अग्रवाल जो समाज है वो अग्रवाल समाज ने हमेशा हिंदुस्तान को एक आईना दिखाया है, हमेशा जो है वो विकास के पथ पे रहा है। तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो अग्रवाल समाज का रहा है। तो हम वो जागृति है अपने समाज में लेके आना चाहते हैं। हमारा समाज जो है वो बिजनेस की वजह से या अन्य कारणों की वजह से आज जागरूक नहीं है। तो ये जो रैली रखी गई है वो विशेष तौर पर एक जागृति लाने के लिए रखी गई है। दूसरा, जैसा आप सब समझ सकते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी जो है वो आने वाले समय में है, और हर जो समाज है वो ये कोशिश करता है कि इन दिनों में अपने समाज की जो मुख्य धारा है, इस समाज का जो पार्टिसिपेशन है उसको हम लोगों के बीच में लेके आए, सरकार के बीच में लेके। तो सिंगला जी, आप ये कह रहे हो कि जो ये रैली है या जो बाइक, तो ये आप लोग अपने समाज का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो कि भाई राजनीतिक पार्टी को ये दिखाना चाह रहे हो कि हमारे इतने लोग हैं, हम हमारी भी भागीदारी। शक्ति प्रदर्शन जो होगा वो अगर ये वैसे संकल्प रैली में 1 तारीख को होगा। जो आज जो कल का कार्यक्रम है वो केवल एक जागृति से लिंक्ड है कि हम समाज के लोगों को इकट्ठा करके, हम समाज के लोगों को जागृत करके और एक मंच पे लाके उनको आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ चलिए और 1 तारीख की रैली में ये दिखाइए कि हम कितने ताकतवर हैं, हमने देश को क्या दिया है और हमें क्या मिलना चाहिए। तो वो 1 तारीख का एजेंडा है हमारा। कल का एजेंडा तो सिर्फ ये है कि हम जागृति लेके आना चाहते हैं। 1 तारीख की रैली मतलब शक्ति प्रदर्शन। हाँ, बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन, आप उसको शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, लेकिन वो शक्ति प्रदर्शन जो है वो अग्रवाल समाज का शक्ति प्रदर्शन है, वैसे समाज का शक्ति प्रदर्शन है। शीला जी, कितने के प्रतिशत जो है विधानसभा में टिकटों की मांग? हमारी जो है ये मांग है कि कम से कम जो है हरियाणा में, अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो कम से कम 15 सीट जो है वो विधानसभा में हमारे समाज को मिलनी चाहिए। उसके लिए लोगों को जागरूक होना और लोगों का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। अब मान लो पार्टियां टिकटें दे दें और वो पार्टियां टिकटें दे के भी हम अपने नुमाइंदे ना चुन पाए तो वो भी संभव नहीं है। तो हम इस मंच से ये आह्वान करना चाहते हैं कि जहां हमारा जिताऊ कैंडिडेट है, जहां हमारे समाज का कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट जो है वो चुन के जाए और विधानसभा में और लोकसभा में और राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करें। इस रैली का नाम संकल्प रैली रखा है। हाँ, ये संकल्प है, ये हम लोग संकल्प, ये अग्रवाल समाज जो है, अग्रवाल समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो इकट्ठा होके ये संकल्प लेंगे कि इस बार जो है हम अपने जो अग्रवाल समाज के लोग हैं उनको आगे लेके आएंगे और ताकि हम राजनीति में भी अपनी पार्टिसिपेशन को
भरपूर मात्रा में दे सकें। ठीक है, थैंक यू। ठीक।